वायर्स ए एंड बी आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, ठीक है, मतलब डेंसिटी सेम है दोनों की, मटेरियल सेम है, यंग्स मॉडुलस भी सेम है। मतलब ऐसा सोचो, अच्छा ए हैज ट्वाइस द डायमीटर एंड 3 times द लेंथ ऑफ द बी, रेडियस तो डबल है, लेंथ 3 गुना है, ओके। इफ द इलास्टिक लिमिट्स आर नॉट रीच्ड व्हेन ईच इज टेस्ट बाय द सेम टेंशन, फोर्स जो अप्लाई किया सेम अप्लाई किया, तो रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए टू दैट ऑफ बी, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बताना आपको, ठीक, करते। अब मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर ये बोला गया, देखो पहले वाली वायर एक तो रेडियस डबल 2r, लेंथ 3 गुना 3l, रेडियस 2r है, ट्वाइस द डायमीटर बोला है ना, एंड लेंथ 3 times बोला है, और एक दूसरे वाला है, ठीक है। इसके अंदर क्या बताइए, रेडियस r है, लेंथ l है, ठीक है जी। अभी इलास्टिक लिमिट पहुंची नहीं है, दोनों में फोर्स लगाया जा रहा है, एफ का फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बताना है, बताइए पहले वाले में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर, हाफ बाई ए बाई एल इंटू में डेल्टा एल का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला ये होता है ना, मैं आपको ना एनर्जी स्टोर्ड का एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप ऐसा करो, हाफ इंटू में इसको के लिख सकते हो ना, के, और डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल लिख सकते हो, ये के डेल्टा एक्स है, के एक्स है, के एक्स को फोर्स लिख सकते हो आप, के एक्स को क्या लिख सकते हो आप, फोर्स। तो हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला ये भी होता है, हाफ इंटू एफ इंटू एनर्जी स्टोर्ड, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, ये भी होता है, ठीक है ना। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, अगर फोर्स सेम अप्लाई कर दिया जाए ना, तो एनर्जी स्टोर्ड निकालने में काम आता है ये, ठीक है ना। अगर फोर्स सेम अप्लाई कर दिया जाए तो एनर्जी स्टोर्ड निकालने में आता है। अब एफ तो दोनों में सेम है, अब डेल्टा एल देखना है, डेल्टा एल किस में ज्यादा आएगा किस में कम आएगा, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी बॉडी के ऊपर एफ का फोर्स लगा दिया तो डेल्टा एल की वैल्यू बताइए कितनी आएगी इसके अंदर। ये ना जरूरी नहीं है वर्टिकली लटका हुआ है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टली केस बताया था कि अगर मतलब जो है ना डेल्टा एल आता है एफ एल अपन में वाई ए, ये वाला फॉर्मूला था। अगर हॉरिजॉन्टली ऐसे रख के ऐसे फोर्स लगा देते तो इतना आता है डेल्टा एल की वैल्यू, एफ एल अपन में वाई ए। या तो 3 रोड्स थी, 1 2 3, और उसमें आता है एफ एल वन अपन में वाई वन ए वन प्लस एफ एल टू अपन में वाई टू ए टू प्लस एफ एल थ्री अपन में वाई थ्री ए थ्री, तो इसमें डेल्टा एल इतना आएगा। तो देखो पहले वाले केस में डेल्टा एल, एफ तो सेम है, एल की वैल्यू जाएगी 3l, वाई की वैल्यू दोनों में सेम है वाई, एरिया इसका हो जाएगा 4 गुना पाई आर स्क्वायर होता है तो 4a हो जाएगा इसमें, ये डेल्टा एल बनाएगा। दूसरे वाले केस में तो ये डेल्टा एल टू कितना आएगा यहाँ पे, एफ इंटू एल, लेंथ होगी एल, वाई ए की वैल्यू यहाँ पे, एरिया ये आ गया आपके पास, ठीक है। यानी कि इसमें डेल्टा एल बनाएगा 3/4 टाइम्स, इसका 3/4 टाइम्स आएगा। ये वाला जो डेल्टा एल, ये डेल्टा पहले वाले केस में जो एनर्जी स्टोर्ड है जो डेल्टा एल वन है, और दूसरे वाले केस में U2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल टू है जैसे। तो यहाँ पे पहले वाले केस के अंदर तो आएगा यहाँ पे हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल वन की वैल्यू एफ इंटू 3l अपॉन में वाई इंटू 4a, और दूसरे वाले केस में एनर्जी स्टोर्ड आएगा हाफ इंटू एफ एल अपॉन में वाई है। यानी कि इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका 3/4 टाइम्स, यानी पहले वाले में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो दूसरे वाले का 3/4 टाइम्स होगी, यानी 3/4 रेशियो 1 आएगा, 3/4 आंसर आ जाएगा, 3/4। इसको डाउट है किसी के मन में?